इस चैप्टर में अपन दो टाइप के फोर्स और पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में मेनली दो फोर्सेस पे फोकस होगा अपना। एक तो होगा अपना नॉर्मल रिएक्शन, इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एक होता है अपने टेंशन फोर्स, ठीक है। दो तरह के अपने आएंगे इसमें। नॉर्मल फोर्स कब आता है? व्हेन टू सरफेसेस when two surfaces press each other। जब भी दो सरफेस एक दूसरे को दबाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। जैसे तुम दोनों हाथों से, एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाने की कोशिश करो या दीवार को धक्का देने की कोशिश करो, यानी कि पुश टाइप का फोर्स होता है, पुश नेचर होती है इसकी, ठीक है। टेंशन क्या होता है? व्हाट इज टेंशन फोर्स? टेंशन फोर्स होता है जब भी अपन किसी चीज को रस्सी से बांध के खींचते हैं, है ना, पुलिंग टाइप का फोर्स होता है, पुल नेचर का होता है, ठीक है। पुल बाय स्ट्रिंग, किसी को बांध के खींचते हैं ना अपन, तो वो वाला फोर्स पुल बाय स्ट्रिंग, पुल नेचर का होता है। मतलब पुश टाइप का नॉर्मल रिएक्शन और पुल टाइप का। इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। मतलब ये कांटेक्ट फोर्स है। ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, अलग से लिखेंगे, चलो इसको, कांटेक्ट टाइप का है। और इसमें अपन बोल सकते हैं अलोंग स्ट्रिंग, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, आइडियल स्ट्रिंग के बारे में बता दूं तुम्हें। आइडियल स्ट्रिंग वो होती है जिसमें मास नहीं होता, यानी कि मासलेस, और फ्रिक्शनलेस, और इनएक्सटेंसिबल। मतलब जिसकी लंबाई ना बदल सके, रबड़ की तरह खींचनी नहीं चाहिए। मतलब इन इलास्टिक, कहने का मतलब है इन इलास्टिक, ठीक है। उसको कहते हैं आइडियल स्ट्रिंग। अपने ज्यादातर केसेस में आइडियल स्ट्रिंग की बात हो गई। तो टेंशन, इस चैप्टर में टेंशन और नॉर्मल दो बात करेंगे अपन। टेंशन फोर्स होता है खींचने वाला फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स होता है दबाने वाला फोर्स। जब भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस एक दूसरे को दबाती है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वहां पे आता है। जैसे सपोज करो एक डब्बा है, जमीन पे रखा हुआ है। सपोज करो एक डब्बा जमीन पे रखा हुआ है, एम मास का है, मान लो इसका कुछ मास है। तो अगर ये जमीन ना होती तो ये डब्बा गिर जाता, क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही है एम जी फोर्स से, डब्बा गिर जाता ना ये। पर इसको किसी ने रोक रखा है। किसने रोक रखा है? नॉर्मल फोर्स ने, जो कि किसने लगाया होगा? धरती ने। तो ये जो कांटेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ये सरफेस जो है दब रही है, प्रेशर है ना यहाँ पे, दबाव वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अपन बोल सकते हैं कि इस नॉर्मल का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। धरती ने ब्लॉक को दबाया, ब्लॉक ने धरती को दबाया, दोनों एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेसिंग टाइप का जो फोर्स होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, उसको एन से अपन डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मैं इस डब्बे को लटका देता किसी रस्सी से बांध के, इस केस में जो ये mg को बैलेंस कर रहा होगा, ये रस्सी का टेंशन, तो रस्सी में टेंशन ये टी, इस तरह। ध्यान रखना, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसा होता है। इफ स्ट्रिंग इज आइडियल, टेंशन इज सेम एवरीवेयर।
किसी भी पॉइंट पे टेंशन सेम होएगा अगर रस्सी आइडियल है तो। रस्सी में टेंशन सेम रहता है, कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, टाइम के साथ वेरी कर सकता है ना। मैं बोल रहा हूँ सेम एवरीवेयर, यहाँ टी है यहाँ भी टी होगा, हर एक जगह पे टी होगा अगर आइडियल है तो। ठीक है, दोनों समझ गए। एक चीज और याद रखना, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं, ध्यान रखना है। ये भी ईएमएफ नेचर का है, इसको भी ईएमएफ में रखा गया है, जो सेकंड वाला था ना अपना, उस कैटेगरी में रखा गया है इसको। क्योंकि दो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट तो पूछ लो। पता नहीं है फील्ड फोर्स कौन होते हैं? जिसमें कांटेक्ट ना बनाना पड़े, बिना कांटेक्ट बनाने वाले। ठीक है, तो कांटेक्ट, बेसिस ऑफ कांटेक्ट दो भागों में बांट रखा है अपन ने, ऐसा कुछ खास यूज नहीं है, बोल सकते हैं भाई कांटेक्ट करने पे फोर्स आएंगे, ये बिना कांटेक्ट के भी आ जाता है, जैसे G m1m2/r²। फील्ड फोर्स कितने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा, टच करने की जरूरत नहीं है, बिना टच किए हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फोर्स हैं फील्ड फोर्स होते हैं। ठीक है, सिस्टम के आधार पे भी अपन इन फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिस्टम की अगर बात करें, व्हाट इज सिस्टम? हटा दूं? सिस्टम, भाई सिस्टम क्या है? सिस्टम है, सीधी सीधी बात है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल हो सकता है, बॉडी हो सकते हैं, बॉडी, ऑब्जेक्ट, जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और सिस्टम तो तुम अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हो, है ना। सिस्टम तुम अपनी इच्छा से चुन सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल, तुम पता नहीं पहले दिया नहीं दिया, जैसे कि कोई भी सिस्टम होता है ना, तो एक अकेला सिस्टम भी हो सकता है, पर अगर मान लो पूरा एक अकेला ही पार्टिकल है, पार्टिकल में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब आ गया, एक अकेला पार्टिकल है, तो उसको सिस्टम बोलने से कोई फायदा नहीं है ना। बोल सकते हैं पर कोई फायदा नहीं, कोई मीनिंग नहीं उसका भी। कम से कम दो तो हो ताकि एक दूसरे पे फोर्स लगा सके। ठीक है, तो दो का भी सिस्टम ले सकते हो, तीन का भी ले सकते हो, चार का भी ले सकते हो, पांच का भी ले सकते हो, छह का भी ले सकते हो। इनमें कांटेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इट इज लाइक ए शादी। शादी में दूल्हा दुल्हन तो चाहिए ना, कम से कम। किसकी शादी करोगे फिर? तो कम से कम दो पार्टिकल तो चाहिए अपने को, है ना। उसके बिना तो मतलब ही नहीं। तो सिस्टम में दो पार्टिकल तो होनी चाहिए। कभी कभी अपन अकेले के ऊपर भी काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इन फिजिक्स में बात करेंगे अकेले के ऊपर भी, पर वहां पे कहीं ना कहीं दूसरा भी होगा ही सही, तभी उस पर फोर्सेस वगैरह लग सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है हमेशा, अकेले पार्टिकल पे कभी फोर्स नहीं लग सकता। ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी तरह से लगाए। अब इसमें तुम्हारी इच्छा है, तुम बाराती बढ़ाते जाओ, एक और बाराती बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, और ऐसे बाराती बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, सिस्टम बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अपन सपोज करते हैं तीन चार पार्टिकल ले लेते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे चार ले लेते हैं। ठीक है, चार ले लिया, और मैंने मान लिया ये तीन का सिस्टम है। पांच ले लेते हैं, चलो पांच, मान लो तीन का सिस्टम है। तो कुछ फोर्स तो होंगे जो ये अंदर लगा रहे होंगे ऐसे एक दूसरे पे, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अंदर अंदर लगा रहे होंगे, पर सिस्टम ऐसे थोड़ी है कि ये सिस्टम ले लेते हैं इन दोनों के बीच फोर्स नहीं होगा, फोर्स तो यहाँ भी होंगे,
ऐसे जो भी मतलब जिधर भी वो फील्ड हो चाहे कौन, किसी की भी बात सुनाई नहीं दी मेरे को तो। हाँ वापस, ठीक है। अच्छा कैसे समझाइए। अच्छा कौन सा F3 बोल रहा है, तो ये वाला कि ये वाला? पर सिस्टम तो ये है, सिस्टम तो ये है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं तो। इसके ऊपर ध्यान दे बस, इस पे ध्यान ही मत दो। ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, ये वाले एक्सटर्नल, ये तो सिस्टम ही दूसरा हो गया ना, है ना, ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया पूरा। पर इसने इसमें फोर्स तो लगाया, तो ये वाला F2 A और B जो सिस्टम है, सिस्टम में A प्लस बी है, तो A प्लस बी पे जो F2 फोर्स है यानी कि A पर है, तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा, ये एक्सटर्नल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसी बाहर वाले ने ये फोर्स लगाया है। ओके, इंटरनल एक्सटर्नल समझ गए। एक चीज और याद रखना, रियल फोर्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्टिकल ऑन अदर पार्टिकल, वो रियल फोर्स होता है। तो सर इसमें नया क्या बताया? नया ये है कि एक सूडो फोर्स भी होता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। पार्टिकल ने पार्टिकल पे लगाया तो रियल फोर्स होगा। हर फोर्स का रिएक्शन फोर्स होगा, मतलब फोर्स हमेशा जोड़े में होंगे, कपल में होता है हमेशा, इकलौता नहीं होता कभी भी। जैसे इसका रिएक्शन ये रहा, रियल की बात कर रहा हूं, एफ का एफ, पूरी बात तो सुना करो यार तुम। जैसे इस एफ का ये रिएक्शन है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, इसलिए रियल फोर्स हमेशा जोड़े में होंगे, चाहे वो कोई सा भी फोर्स। ठीक, समझ गए बात को? बोलो हाँ या ना। समझ गए इसका मतलब फोर्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है अपने को, बेसिक सी चीज है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर बड़े काम की चीज है। एक फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, diagrammatic representation of a single body showing all the forces on it. ठीक है, मोटी मोटी बात इतनी सी है कि किसी भी बॉडी पे जो जो भी फोर्स लग रहा है ना, उसको डायग्राम बना के बताओ, सीधी सी बात ये है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई डब्बा है, ये रखा हुआ है जमीन पे, बना सकते हैं एफबीडी। क्या करना है, अलग करो इसको, बॉडी को अलग करो। अलग करने से तो ऐसा नहीं उठा के लिया उसको, चित्र में उठाना है सिर्फ। इस पे कौन कौन लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी और नॉर्मल फोर्स नीचे से लग रहा होगा, ऐसे। ये नॉर्मल फोर्स, इस नॉर्मल का जो रिएक्शन होगा वो जमीन पर नीचे लग जाएगा, है ना। पर ये इसका, इससे तो अपने को काम है ही नहीं,
सिर्फ बॉडी से काम है अपना। ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो कि डब्बा है, एक और डब्बा है, डब्बे पे डब्बा M है, मान लो ये M1 कोई है, इसको हम M2 नाम दे देते हैं। मान लो ये जो है इसे रखा हुआ है, इसे इस तरह से जमीन पे रखा हुआ है। इसका बनाओ FVD, बनाओ, तुम लोग बनाओ, कोशिश करो। बना लिया? चलो अब मिलाना। अब मैं बना रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, हर कोई यस यस क्या करता है। M1 M2, सबसे पहले ग्रेविटी तो लगनी है, वो तो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ mg। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगाना, ध्यान रखना। M2g लग गई, mg। चलिए अब कॉन्टैक्ट फोर्स है, हाँ बिल्कुल है, एक तो नीचे से है, ये रख, मान लो इसका नाम है N2। किसने अप्लाई किया होगा, धरती ने, यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसका रिएक्शन N2। यहाँ पे भी ये सरफेस है, ये इस सरफेस से भी लग रहा होगा, मान लो इसको नाम दे देते हैं N1। M2 ने M1 पे लगाया तो M1 भी M2 पे लगाएगा, कितना, बराबर, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बना, ये बनाया था तुमने या कुछ और बनाया था? अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसे बनाया होगा, मैं बताता हूँ, कुछ लोगों का डायग्राम ऐसा भी होगा। इधर तो mg तो लगा दिया होगा उन्होंने, और फिर उन्होंने नॉर्मल ऐसे लगाया होगा, N1 N1। है कोई ऐसा जिसने खींचने वाला फोर्स लगाया हो, N2 mg। है कोई ऐसा, बताओ। कोई नहीं है, चलो अच्छी बात है। चलो फिर अगला बनाते हैं। ये इंक्लाइन, ये इंक्लाइन, ये डब्बा, सरफेस फ्रिक्शनलेस, बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ भी मान ले, थीटा ले लो, कोई जरूरत नहीं उसकी वैसे भी। बना लिया? कैसे बनाया, लोकेश बताएगा। बिल्कुल सही, ये लग गया N, और mg ऐसे। कोई ऐसा भी होगा जिसने mg ऐसे लगाया होगा, ये एंगल थीटा आ ही जाएगा। है कोई ऐसा जिसने mg ऐसे लगाया? कोई नहीं। mg कंपोनेंट्स की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, अभी केवल नेट फोर्स बना रहा हूँ, कंपोनेंट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। चलो एक और करो। एक गोला, एक इंक्लाइन ऐसे है, एक इंक्लाइन ऐसे है। मैं कोई कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा। चलो बताओ, FBD बनाओ इसका।
गोले का एफबीडी। हाँ इक्विलिब्रियम है, उसकी भी बात नहीं कर रहा मैं तो, अभी केवल तुम्हें एफबीडी बनाना है। चल रहा है, रुक रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। जो स्थिति तुम्हें नजर आ रही है उस हिसाब से एफबीडी बना दो। हो गया? इसी में कर दूं, इसी डायग्राम में कर देता हूँ, तुम्हें अलग से करना था। तो ये इंक्लाइन हटा दिया, ठीक है, मतलब रेफरेंस के लिए बने रहने देता हूँ, हटाता नहीं हूँ। इस तरह से ये इंक्लाइन, तो गोला है तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, मान लो इधर से n1, इधर से n2, इधर n, ऐसे ही बनाया। चलो एक और बनाओ। NLM की शीट तुम्हारी दूसरी आएगी, वो मेरे पास है नहीं एक्चुअली। बनाओ इसका, बना लिया। चलिए मैं बनाता हूँ अब। ये छत, ये रस्सी, ये डब्बा, बनाते हैं फोर्स mg नीचे की तरफ। रस्सी ने डब्बे पे टी लगाया, डब्बा भी रस्सी पे टी लगाएगा। रस्सी अगर आइडियल है तो पूरी रस्सी में टेंशन टी रहेगा। ऐसे ही बनाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कंप्लीट बनाना, अब अगला वाला दे रहा हूँ, इसका भी कंप्लीट बनाओ। ये पुली, ये पुली, पुली तो समझते हो ना, इसका बनाओ m1 m2। अब तो बिल्कुल बोलने का मन नहीं हो रहा मेरा यार। पूरा कंप्लीट बनाओ ऊपर से नीचे तक। चलो तो बनाते हैं इसका। m1g m2g t1, t1 बराबर t2 होगा। रस्सी एक ही है ना पूरी, तो t लिख देता हूँ, t t। ठीक है, रस्सी का नहीं बना रहा मैं यहाँ, रस्सी में तो t है ही से पूरा। पुली का बना देता हूँ, t t। यहाँ भी तो लगेगा ना भाई, इसको देखो, अगर मैं इतना सिस्टम देखूं तो इधर TOT, अगर ये हल्की है इसको t डैश चलो बोल देते हैं, तो यहाँ छत पे t डैश, इस तरह से। समझे? इस तरह से तुम्हें एफबीडी बनाना आना चाहिए। और अगर मास लेस बोलेगा तो ले लेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं लेंगे। हाँ लगेगा अगर मास लेस है तो, मतलब मास है तो। अगर मास है तो पुली का भी मान ले, मैं बोल दूं ये एम है, तो ये mg भी आएगा इसका। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन है तो T1 T2 अलग अलग होगा दोनों तरफ का।
चीज हुई क्या? क्या होगा? फर्स्ट थ्रस्ट क्या होता है? नहीं, थ्रस्ट नहीं है कुछ भी। क्या तुम मन से कुछ भी बोलते हो यार? कहाँ तुमको बता दिया थ्रस्ट इसको बोलते हैं? कब सब गलत सलत पढ़ा तुम लोगों ने, जिसने भी तुम्हें पढ़ाया सब उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया। चलो एक और इसको थ्रस्ट थोड़ी बोलते हैं यार। चलो इसका बनाओ। बनाओ, बन गया। चलो अब ग्रुप में डालो जो तुमने बनाया ना, इसका ग्रुप में डालो, मैं देखना चाहता हूँ। कंप्लीट बना ना? M1 M2 ठीक है, जमीन का छोड़ सकते हो। I want to see, फिर डिलीट कर देना बाद में, डिलीट फॉर एवरीवन कर देना फिर। अगर जिसके पास है वो तो डाल सकता है। हैं? अरे जिसके पास है वो तो डालेगा। एक आंसर आया संस्कार का। ये आधा अधूरा बनाया था, ग्राउंड से नॉर्मल नहीं लगेगा क्या? कर दो डिलीट, डिलीट भी करते चलना, साथ के साथ डिलीट करते चलो। रुको देख रहा हूँ मैं, वन बाय वन देख रहा हूँ। M1 M2 इसने बीच में नहीं लगाया, अधूरा है ये भी, वैभव का भी आधा अधूरा है, अधूरा है, कर दे डिलीट। जिसका देख लूं पहले से मत कर देना, अरे देखने तो दो रे, पहले डिलीट कर रहे। हाँ, M1 M2 M1G M2G N12G N2G, हाँ सही है। मेहंदी मेहंदी का ठीक है, हटा दे, डिलीट कर देना। ये कर दी ना गलती अमन शर्मा, N1 N2 खींचने वाला बना दिया। शाबाश। सही बनाओ, ये N1 नीचे से लगाओ यार, ऊपर वाली सरफेस पे क्या N1 N2 लगा रखा है? अरे जी क्या है बे? ये दोनों के बीच में जी कौन सा लगा रखा है तूने? क्या लिखा हुआ है? जी सी समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिख रखा है? मैं इससे बात कर रहा हूँ अमन से। यार तुम है ना, तुम्हारी याद रखो ना, दूसरे की याद मत रखो। अमन से पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैं अभी अमन तक पहुंचा, पता नहीं क्या कर रखा है। डिलीट कर देना अनंत। लोकेश तो मोबाइल से ले रहा था क्लास, ये लोकेश ने गलत बनाया, गलत है लोकेश तेरा, नहीं जा पाएगा तो ऐसे IIT बॉम्बे में। प्रियांशु ने भी आधा अधूरा बनाया, इसको बड़ी क्लास की जल्दी लगती है पर गलत बनाया। ग्रेविटी, अरे आपस में ग्रेविटी मत लगा रहे, वो नेग्लिजिबल है। अपने को यहाँ पे केवल नॉर्मल और टेंशन शो करना है, और ग्रेविटी जो शो करनी है वो केवल अर्थ के कारण, ठीक है? ग्रेविटी जो शो करनी है वो केवल अर्थ के कारण। कौन? प्रियांशु। दोनों के बीच में भी तो नॉर्मल फोर्स होगा, माना कि उसकी वैल्यू जीरो होगी, माना उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं, पर अपन को शो करना चाहिए उसको, और लिखना चाहिए कि N0। अरे मेरे भाई, अगर कोई फोर्स जीरो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर दोनों के बीच फोर्स लगता तो ऐसे लगता, ये है कहने का मतलब। भाई यहाँ पे कांटेक्ट है, तो अगर दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो ऐसे लगेगा। मान लो ये N1 है, ठीक है,
इसको N3 बोल देते हैं। तो M1G N2G नॉर्मल फोर्स इस सरफेस पे, नॉर्मल मान लो N1 है, ये नॉर्मल मान लो N2 है। कुछ लोग इस नॉर्मल को यहाँ लगा रहे हैं, सही लगाओ, कोई गलत नहीं है, डायरेक्शन वो सब सेम है, पर ये खींचने वाला जैसा हो गया ना, थोड़ा देखो तो सही। डिलीट कर दे भाई लोग के। प्रदीप ने सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया, इसने जमीन वाला भी शो किया है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो कर देना भाई, सारे डिलीट कर देना अपने अपने डायग्राम, जो जिसने भी जो डायग्राम भेजा है सब डिलीट कर देना। ओके, चलो हटाओ। चलिए, बस आज यहीं तक था अपना। किसकी बैटरी?